राधे राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आज आपका फेवरेट सीरियल अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अनुज और अनुपमा होते हैं वो राधा कृष्ण के मंदिर जाते हैं। तभी वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बेटा आज ये राधा जी का और कृष्ण जी का ही जयमाल है, जो माला उतरा हुआ है, मुझे इच्छा हो रही है वो तुम्हें देने की, तो मैं ये आप लोग को देना चाहता हूँ, तो आप लोग इसे ग्रहण कर लीजिए। तभी वो लोग लेते हैं और वो अनुज होते हैं जो वो बोलते हैं कि क्यों ना पंडित जी हम इसे प्रसाद समझ के एक दूसरे को ही पहना दे। तो ये पंडित जी बोलते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें, आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। और जो अनुज होते हैं वो राधा जी का और कृष्ण जी को साक्षी मान के अनुपमा से कहते हैं तो अगर हम किसी और के सामने नहीं पहना सकते एक दूसरे के को माला, तो हम कम से कम भगवान के सामने ही एक दूसरे के गले में जयमाल डाल दें। तो और वो दोनों एक दूसरे के गले में जयमाल डालते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डिम्पी होती है वो अंश को जो चॉकलेट खाने से मना करती है और उसे डांटती है कि तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। पर जो अंश होता है वो बोलता है कि आप ये चीज़ें प्यार से भी तो बोल सकती थी। और वो बोलती है कि तुम्हारा मन बढ़ गया, तुम सर पे चढ़ गए हो, अब तुम्हें चलो आज कमरे में बंद कर दूंगी। और ये सुनते जैसे ही वहाँ पे आध्या होती है जो वो अंश का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहाँ जाने से रोकती है और उसे डांटती है डिम्पी को, और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो डिम्पी को से हंस का हाथ छुड़ा के भाग जाती है हंस को लेके और छुप जाती है। तभी जो डिम्पी होती है वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है, बट वो पकड़ नहीं पाती है और उसे बोलती है कि शाम को तो तुम घर पे ही आओगे ना, और फिर वो तब देखती हूँ तुम्हें। और जो यहाँ पे आध्या होती है वो उसे लेके छुप जाती है। तो हंस बोलता है कि आप बहुत अच्छी हो फूई, आई लव यू, और वो भी उसे बहुत ही प्यार करती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वो चोरी चोरी से अनुज को देखती रहती है, और कहीं ना कहीं अनुज भी होता है जो उसे चोरी चोरी से चुपके से देखता रहता है। और ये देख के अनुज को ऐसे देखती है तो वो शर्मा जाती है बार बार, और वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम उधर देखो ना। तो वो अनुज जो होता है वो बोलता है कि मैं अपनी राधा को देख रहा हूँ। तो फिर वो और शर्मा जाती है उसकी ऐसी बातें सुन के, और अनुज जो होता है वो उसे ऐसे ही बार बार नटखट इशारे करते रहता है और भगवान से कहता है ये देखो ना कान्हा जी क्या कर रहे हैं आप, ऐसे मस्ती करता रहता है। और ये देख के जो अनुपमा होती है वो बहुत ही खुश होती है। तभी जो अनुज और अनुपमा होते हैं वो राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं और भगवान को थैंक यू बोलते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और अनुपमा जो होती है वो बोलती है कि मैं आपका इशारा समझ रही हूँ भगवान, पर क्या करूँ, मैं घबरा भी जाती हूँ कभी कभी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो किंजल होती है वो कार से निकलती है और अपने फ्रेंड शेखर को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से जाती रहती है। तभी वहाँ पे तोशु आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तो अब तो ये कौन है। तो वो बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है और इसकी कंपनी में मेरा जॉब लग गया, तो मैं वहाँ गई थी। तो ये सोच के जो तोशु होता है उसके दिमाग में बहुत ही कचड़े भरे रहते हैं उसको लेके, और वो बोलता है उसे कि अच्छा तो तुम लोग वो तुम्हारा बॉस भी है और तुम्हें छोड़ने भी आया था, तो तुम लोग तो रास्ते में बैठ के कॉफ़ी भी पिए होंगे। तो वो बोलती है कि प्लीज़ तोशु प्लीज़ बात मत करो, अभी परी आ रही है, और परी को फिर वो डांट के वहाँ से भगा देता है। फिर जो किंजल होती है वो बहुत ही गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि ऐसे बात करने की, तुम्हारे लिए तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं, उससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी बेटी के सामने मेरी इज्जत ख़राब मत करना, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे। तो वो उसे बोल के वहाँ से डांट के चली जाती है। तभी वो उसे पीछे से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कितना कैसी हो और तुम्हारा क्या ही है, तुम्हारे अभी ये सब तुम गुलछर्रे उड़ा रही हो। तो ऐसे सुना के फिर वो उसे बोलती है कि तुम क्या सोचते हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे कोई तुम्हें सफाई नहीं देनी है। तभी वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है कि तुमसे बड़ा तो कोई चोर निकम्मा है ही नहीं। और ये सारी बातें जो होती है वो परी सुन लेती है। तभी अनुपमा भी ये सारी चीज़ें अंदर से सुनती रहती है, और किंजल वहाँ आती है तो वो उसे गले लगा के रोने लगती है। और जो अनुपमा होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तू ये क्यों इसके चक्कर में पड़ी है, एक तू है, और वो जो उसके एडवांस मिले रहते हैं वो जॉब से वो दे देती है, बट अनुपमा उसे लेती नहीं है, बोलती कि तुम थोड़ा सा रख लो, मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ फिर। तो वो थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेती है, और उसके बाद वो उसे बोलती है कि
मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, पर ये मेरे ही बेटे हैं, पर तुम भले ही इस घर की बहू हो, पर मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी। तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम क्यों इसके चक्कर में पड़ी हो। तो जो तुम्हारे लिए सही है तुम वो करो किंजल। अगर तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कि ये मेरा बेटा है और तुम इसे छोड़ के जा रही हो। मैं समझ सकती हूँ, हर एक की लाइफ होती है, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो डिम्पी बोलती है कि हाँ मम्मी मैं समझती हूँ, पर मैं सिर्फ इसके साथ एक परी की वजह से हूँ, क्योंकि परी को वो बहुत सेंसिटिव है और वो उसे मम्मा और पापा दोनों ही चाहिए, और वो इस चीज़ों को, डिवोर्स, कोर्ट, ये सब चीज़ें नहीं सह पाएगी, इसीलिए मैं इधर हूँ मम्मी। तो वो ये कह के रोने लगती है और वो बोलती है कि मुझे आपसे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो अनुपमा भी उसे सपोर्ट करती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सारे बच्चा पार्टी होती है वो सब अनुपमा के कमरे में होते हैं और सागर और मीनू सबके लिए बिस्तर लगाते रहते हैं। तभी वो सब बच्चे बोलते हैं कि हम आज यहीं सोएंगे, हमें आद्या फोई जो है वो हमें लोरी सुनाएगी और स्टोरी सुनाएगी। तो वो बोलते हैं कि अच्छा। तो फिर अनुज भी बोलता है कि मैं भी यहीं सोऊंगा, और मैं तो कहता हूँ सबको यहीं सोना चाहिए, और सागर मीनू तुम भी यहाँ पे सो। तो सागर मीनू जो है थोड़े शर्मा जाते हैं ये सुन के कि वो लोग कैसे यहाँ सोएंगे। तो जो अनुपमा होती है वो उन लोग को अनुज के ऊपर गुस्सा करती है और उसे आँख दिखाती है कि तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, उन लोग का यहाँ कैसे सोएंगे। तो बोलती है कि यहाँ पे जगह नहीं है, उन लोग को जाने दो सोने। तो अनुज बोलता है कि अरे जगह तो दिल में होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, और हमारे दिल में तो बहुत जगह है, तो इन लोग को बोलो यहाँ पे सब लोग सो जाए। फिर वो बोलती है कि वो लोग शर्मा जाते हैं, और फिर अनुज जो बोलता है अच्छा ठीक है कोई नहीं, मैं तुम लोग की टांग खिंचाई कर रहा था, तुम लोग जाओ अपने कमरे में, जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाओ। तो वहाँ से शर्मा के चले जाते हैं और अनुपमा भी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो सब लोग बच्चे पार्टी बोलते हैं कि प्लीज़ हमें दादी लोरी सुनाओ ना। तो वो बोलता है अनुज कि हाँ मुझे भी लोरी सुनाओ, और फिर सब लोग बच्चे वहाँ पे सो जाते हैं और अनुपमा सबको लोरी सुनाती है प्यार से, और सारे बच्चों को थपकी दे दे के सुलाती रहती है। तभी जो डिम्पी और पाखी होते हैं वो लोग खिड़की से देखते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं एक दूसरे से, देख रहे हो डिम्पी तुम कैसे, जो मम्मी है वो सब बच्चों को अपनी तरफ करना चाहती है, और ये फिर इनके वजह से, बच्चों की वजह से हमें ये अपने कब्जे में करना चाहती है, अपने मुट्ठी में। मतलब उन लोग को ऐसा लगता है कि ये अनुपमा की चाल है, ये एक तरीके से अगर बच्चे उससे प्यार कर रहे हैं, उसके साथ हैं, तो ये उसकी चाल है। और फिर जो डिम्पी होती है वो बोलती है कि मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि इनकी कोई भी इच्छा पूरी हो और ये हमेशा ऐसे ही परेशान रहे, ये डिम्पी बोलती है। तभी दूसरे दिन सुबह में जो अनुपमा होती है वो पूजा करती रहती है और भगवान से प्रे करती है कि सब अच्छे से रहे, सब स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे घर में, और जो अनुज चाहे उनको वो मिल जाए। तभी जैसे ही वो ये विश करती है कि अनुज जो चाहे उनको वो मिल जाए, तो वो अनुज जो है वो आता है और बोलता है कि अनुज को अन्नू चाहिए उसकी, और उसे ये एक इल्यूज़न होती है कि अनुज जो है उसके लिए हार लेके आता है, उसके लिए चूड़ियाँ लेके आता है, उसे सिंदूर लगाता है और उसके लिए लाल चुनरी लेके आता है, तो और उसके लिए सॉन्ग प्ले करता है अच्छे से वो। तो ये सोच के फिर उसे ऐसा लगता है कि अच्छा ये एक ड्रीम था, वो सब सोच रही थी, और वो उस बात को सोच के बहुत ही शर्माती रहती है। तभी वो घर के अंदर आती है आशा भवन में, और उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। तभी सागर उसे एक न्यूज़पेपर देके जाता है जिसमें एक लिखा रहता है कि वर चाहिए। तो जो बाला काका होते हैं वो भी बोलते हैं कि ये कर डालो, काम जो करना है वो कर डालो। तभी नंदिता और इंदिरा जी भी बोलती है जो करना है वो कर डालो। तभी वहाँ पे उसे अनुज दिखता है तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो उसे क्योंकि लगता है कि ये चीज़ अनुज से नहीं सिर्फ इल्यूजन है, तो वो उसे बोलता है ओ मैडम क्यों इतना भाव खाने लगी हो आप, मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ और आपके पीछे एक हैंडसम लड़का पड़ रहा है आगे पीछे, तो आपको भाव खाना तो थोड़ा बनता है, लेकिन इतना भी भाव नहीं चलेगा। तो वो बोलती है कि मुझे लगा आप वहाँ फिर यहाँ। तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसको समझाना चाहती है कि उसको ये एक इल्यूज़न हुआ था, तो इस
वजह से उसे ऐसा फील हो रहा है कि ये उसका भ्रम है, एक सपना है। तो उससे बोलता है कि कहीं तुम्हें फिर से प्यार तो नहीं हो गया किसी हैंडसम लड़के से। तो वो शर्मा जाती है और ये बात सुन के जो अनुपमा होती है वो बहुत ही शर्माती है, और अनुज जो होता है वो बोलता है कि वो फंस गई, हंसी तो फंसी। और इसलिए अनुपमा वहाँ से चली जाती है और उसे बोलती है कि ये देखो, जहाँ पे हम गए थे इंटरव्यू के लिए, वहाँ से आपके लिए भी एक जॉब ऑफ़र आई है। तो ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है, कहीं ना कहीं अनुज भी खुश हो जाता है क्योंकि वो कितने दिनों से जॉब फाइंड कर रहा था। तो फाइनली उसे एक जॉब मिल जाती है और दोनों जन एक ही जगह पे जॉब करेंगे अब। तो ये सोच के वो दोनों और खुश होते हैं कि अब हम दोनों एक जगह जॉब करेंगे, एक जगह साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे। तो अनुपमा इस चीज़ों को समझती है और वो अनुज जो होता है वो उसे बोलता है कि अब तो मान जाओ ना अनु प्लीज़। तो ये सुन के अनुपमा थोड़ी शर्मा सी जाती है और शर्मा के फिर वहाँ से चली जाती है। तो अनुज बोलता है कि कोई बात नहीं, हंसी तो फंसी, अब कुछ तो होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। और आपको नेक्स्ट स्टोरी में हम दिखाने वाले हैं कि अनुपमा जो होती है वो डिम्पी के ऊपर गुस्सा करती है, और कहीं ना कहीं जो अनुपमा होती है वो अनुज के प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है और उससे शादी करने की बात करती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। तो एपिसोड कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे राधे।